आखिर वो कौन है जिन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा गड़बड़ी मत करना वरना नेपाल बना देंगे। ऐसा उन्हें क्या हाथ लगा जिसके आधार पर उन्हें लगने लगा जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया। इतिहास के आईने से निकला आंकड़ा भी कह रहा है जीत महागठबंधन की हो रही है, लेकिन इस जीत को हार में बदलने का प्रयास हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। एक आंकड़ा दोस्तों आया है, वो आंकड़ा सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल पर भारी पड़ रहा है। उस आंकड़े को देखेंगे तो समझ जाएंगे बिहार में किसी भी कीमत पर एनडीए की सरकार नहीं बन रही है। बिहार के मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार की वापसी किसी भी कीमत पर नहीं होने वाली है। इस बार तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। दोस्तों, बीजेपी की भक्त सर्वे एजेंसियों ने ना जाने क्या क्या जतन किए जनता को ये बताने में अब की बार फिर से लौटकर एनडीए की सरकार आ रही है। लेकिन बिहार के चुनावी इतिहास से निकले आंकड़े ने सर्वे एजेंसियों की ओर से किए गए एग्जिट पोल की पोल पट्टी खोल कर रख दी। इस आंकड़े को जादुई भी कह सकते हैं और इसके लिए तेजस्वी यादव को बिहार के 72 लाख उन लोगों का शुक्रिया कहना चाहिए जिन्होंने चुनाव में उन्हें जिताने के लिए जमकर भागीदारी की। बिहार के 72 लाख लोगों की वजह से मैंने उस आंकड़े को खगाला, पूरा रिसर्च किया और विश्लेषण के साथ मैं आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भले ही अधिकतर एग्जिट पोल एनडीए की बड़ी जीत के आसार बता रहे हों, लेकिन रिकॉर्ड स्तर पर वोटिंग एनडीए के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है। बिहार में जब भी मतदान प्रतिशत 5 से 10% तक बढ़ा है तब सरकार बदली है। जी हाँ दोस्तों, वोटिंग फीसदी बढ़ा तो सरकार बदली। यह आंकड़ा मेरे हाथ लगा, बहुत ही दिलचस्प है इस आंकड़े की कहानी। दोस्तों, ऐसा बिहार के इतिहास में कम से कम 3 बार हो चुका है। कई बार तो 1 से 2% की बढ़ोतरी के बाद भी सरकार बदल गई। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम 14 नवंबर को घोषित होने वाले हैं, लेकिन मतदान में अभूतपूर्व बढ़ोतरी ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। बिहार में 2 चरणों में हुए मतदान में कुल 66.91% मतदान दर्ज किया गया, जो राज्य के इतिहास में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत है। ये 2020 के 57.29% मतदान की तुलना में 9.62% अंकों की भारी बढ़ोतरी है। सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों के शीर्ष नेतृत्व इस बढ़े हुए मतदान को अपने पक्ष में बता रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक पैटर्न एनडीए के लिए चेतावनी देने वाले संकेत दे रहा है। और ये बताने के लिए काफ़ी है, ये जो 72 लाख एक्स्ट्रा वोट डाले गए हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। दोस्तों, बिहार में 3 बार मतदान प्रतिशत में 5% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई और तीनों बार सरकारें बदल गईं। 1967 के चुनाव में मतदान प्रतिशत 1962 के 44.5% से बढ़कर 51.5% हो गया था, यानी 7% अंकों की बढ़ोतरी हुई थी और कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। उस साल गैर कांग्रेसी दलों ने गठबंधन सरकार बनाई। 1980 के चुनाव में मतदान प्रतिशत 57.3% रहा, जबकि 1977 में ये 50.5% रहा था। करीब 6.8% अंकों की इस बढ़ोतरी ने सत्ता परिवर्तन का रास्ता बनाया। ऐसी स्थिति 1990 में तीसरी बार बनी। 1985 में मतदान प्रतिशत 56.3% था, जो बढ़कर 62% हो गया, यानी 5.7% अंकों की वृद्धि हुई। कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई और उसकी जगह जनता दल ने ले ली। बिहार के पिछले 17 विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि मतदान में वृद्धि होने पर 5 बार सरकारें बदल गईं। हालांकि कई बार मतदान में गिरावट के बाद भी सरकार बदली है। 1977 में जनता पार्टी ने कांग्रेस के 2 लगातार कार्यकाल खत्म किए, लेकिन मतदान में 2.28% अंकों की गिरावट आई और ये 50.51% रहा। आमतौर पर माना जाता है कि जहां चुनाव 2 पार्टी और 2 गठबंधनों के बीच होता है,
वहां मतदान बढ़ना सत्ता परिवर्तन का संकेत माना जाता है। हालांकि छोटी पार्टियां वोट काट कर अनिश्चितता पैदा कर सकती हैं, लेकिन कई बार मामूली मतदान प्रतिशत बढ़ने पर सत्ता नहीं बदली। अक्टूबर 2005 के बाद से हर चुनाव में मतदान लगातार बढ़ा। 2010 में 52.73%, 2015 में 56.91% और 2020 में 57.29%। 2015 में जेडीयू ने बीजेपी से अलग होकर आरजेडी कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया और नीतीश मुख्यमंत्री बने रहे। नीतीश युग में मतदान वृद्धि के बावजूद सरकार नहीं बदली, लेकिन इस बार की 9.62% अंकों की बढ़ोतरी रिकॉर्ड तोड़ है और सरकार परिवर्तन की आशंका पैदा कर रही है। लेकिन महागठबंधन को ऐसा लग रहा है कि एनडीए की ओर से चुनाव आयोग कुछ तो खेल खेलेगा, हेर फेर करने की कोशिश करेगा। महागठबंधन नहीं, पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी। जो कुकृत आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, सुना आपने आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ ही बीजेपी को क्या धमकी दी। उन्होंने कहा अगर चुनाव में धोखाधड़ी हुई तो बिहार दूसरा नेपाल या बांग्लादेश बन जाएगा। सुनील सिंह ने कहा कि 2020 में 4-4 घंटे मतगणना रुकवा दी गई थी। इस बार अगर ऐसा हुआ तो पूरी जनता सड़क पर आ जाएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो नेपाल में देखने को मिला। इसके बाद हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे। नहीं तो जिस तरह से नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में जिस प्रकार सत्ता के विरोध में लहर उठी, वैसी स्थिति बन जाएगी। हालात पर काबू करना मुश्किल हो जाएगा। सरकार में शामिल लोग गड़बड़ी कर सकते हैं। इस बार ऐसा किया तो महंगा पड़ेगा। हालांकि सुनील सिंह के इस बयान पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब दोस्तों, एनडीए और महागठबंधन दोनों मतदान वृद्धि को अपने पक्ष में बता रहे हैं। एनडीए का कहना है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उत्साह उनके विकास कार्यों का प्रमाण है, जबकि महागठबंधन इसे असंतोष की लहर मान रहा है। विश्लेषकों के अनुसार छोटी पार्टियां वोट काट सकती हैं, लेकिन इतनी बड़ी वृद्धि निर्णायक होगी। नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में पहली बार इतनी मतदान वृद्धि सरकार बदलने का संकेत दे रही है। बहरहाल परिणाम शुक्रवार को आएंगे, लेकिन मतदान के आंकड़े बिहार की राजनीति में नया अध्याय लिखने की ओर इशारा कर रहे हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।